स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम देखने जा रहे हैं कि आपकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो 2024-25 एग्जाम के लिए, जहां पे यू नीड अ स्ट्रॉन्ग प्लान। कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है कि यूपीएससी बस ये कर लिया क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे प्लान की आवश्यकता है। वो कैसे क्रिएट कर सकते हो? सबसे पहली बात, प्लान क्या होता है और स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसका मतलब समझो। प्लान जो है वो आपका डे टू डे बेसिस पर आपको गाइड करता है, और स्ट्रैटेजी आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में ऑपरेशनली हेल्प करती है। मतलब प्लान आपने डिसाइड कर दिया, अब आपको प्रॉपर रणनीति से चलना है, और रणनीति कई बार चेंज होती है। जैसे एग्जांपल, आपने तैयारी शुरू करी, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का प्रण ले लिया। अब कल से आपको क्या क्या प्लान करना है कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको पढ़ना है। ये जो लोग कहते हैं ना, मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता था, पढ़ती थी, पॉसिबल नहीं इतना पढ़ पाना। 6 से 7 घंटे ऑप्टिमम टाइम होता है डेली पढ़ाई पे लगाने का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे कम करोगे रिग्रेट फील होगा, उससे ज्यादा करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे। बैलेंस होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी में। सुबह मेरी हिसाब से, मैं जो अपना सजेशन दे रहा हूं, मेरे हिसाब से द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह 6-7 बजे उठ जाएं, रात को देर रात तक मत जगें। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना काफी ज्यादा बेटर होता है रात को लेट उठ के पढ़ने के मुकाबले। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 और 7, फ्रेश हो जाओ। उसके बाद शुरुआत के सुबह के 2 से 2.5 घंटे फ्रेश माइंड से आप जीएस को पढ़ने के लिए दो। और प्लीज एक सब्जेक्ट एक बारी में पढ़ो। हम जब अपने P2I बैचेस में कोई भी टॉपिक कराते हैं या एनसीईआरटी बैच में ही, तो हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। ऐसा नहीं कि मंडे अलग सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, ट्यूसडे अलग सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, वेंसडे अलग सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ये तो डेट्रीमेंटल है बच्चों के लिए। बेस्ट रहता है दैट फॉर वन सब्जेक्ट टेक आउट सम टाइम, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, और उतने टाइम में उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लो। योर 15 to 20 days और 1 month शुड बी डिवोटेड टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। जैसे आपने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया, तो अगले 1 से 1.5 महीना इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है उनकी। जो भी इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट की जा रही है, यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू स्टडी देम, बारीकी से उनको पढ़ना है, ताकि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जीएस, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स, इन 3 चीजों के लिए आपको अपने दिन का टाइम डिवोट करना है। क्या? जीएस, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स, इन तीनों चीजों के लिए अपना टाइम डिवोट करना है। जहां पे जीएस मेरे हिसाब से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहिए, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश हो। आपको ये थोड़ा अनकन्वेंशनल लग सकता है, क्योंकि लोग सुबह नॉर्मली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। बट एक बात समझो, यूट्यूब पे एक न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो अगर आ गई, तो वो तो पूरे टाइम रहेगी, आगे भी रहेगी। आप क्या करो, सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड से जीएस सब्जेक्ट पढ़ो, और 1 महीने में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। चाहे 2024 में देना एग्जाम, चाहे 25 में देना हो। 25 में देना हो तो 10 दिन फालतू ले सकते हो, बट टारगेट टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट इन 1 मंथ। आप एक सब्जेक्ट 1 महीने में कंप्लीट करने का टारगेट मन में बांध लो, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना है। अब उसके लिए अपने टाइम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लोगे। 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट ब्रेक लोगे। 25 मिनट्स यू हैव टू स्टडी समथिंग, देन अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। एक साइंटिफिक टेक्निक है पढ़ने की। होता है आपके साथ कि आपने आधा घंटा पढ़ा, 40 मिनट पढ़ा, उसके बाद थक गए, उसके बाद अरे यार अब क्या करूं, बोर हो गया, आप बर्नआउट होने लगते हो। आप उस टाइम पर अगर ब्रेक ले लोगे ना, 5 मिनट व्हाट्सएप देख लिया, गाने सुन लिए, 25 मिनट पढ़ के, तो माइंड रिजुविनेट हो जाता है। फिर से आप 25 मिनट पढ़ सकते हो। और जो 25 मिनट पढ़ रहे हो, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट योर स्टडीज। जो पढ़ रहे हो उसके अलावा कहीं पे फोकस नहीं जाए आपका। इस तरीके से आप ज्यादा गहराई से उस टॉपिक को पढ़ पाओगे, ब्रेन भी फ्रेश रख पाओगे, और अपना थकोगे भी नहीं। ये खासियत है। तो स्टेप 1, दैट मॉर्निंग में सुबह के टाइम 2.5 से 3 घंटा जीएस पढ़ना है। फिर ब्रेक ले लो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, जो भी है, ब्रंच कर लो, जो भी आपको करना है, यू डिवोट योर टाइम। बट सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की आदत डालोगे, माइंड फ्रेश होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, दोपहर को अपना ऑप्शनल करो जब थोड़ा थकने लगो। ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
असली सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे और एथिक्स का पेपर दिलाता है। तो आपने ऑप्शनल शुरू किया, ऑप्शनल पढ़ने लगे, तब आपको यह बात समझनी है कि ऑप्शनल में टाइम लगता है, 6 महीने साल भर भी लग सकता है अगर गाइडेंस नहीं ले रहे हो। वैसे स्टडी आईक्यू पे भी 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल, फिलोसफी, पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राइट, अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, और ये सारे अच्छे ऑप्शनल हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको, दीज आर द स्टेप्स टू सिलेक्शन, इनको अच्छे से पढ़ना है। इनके लिए भी 2.5 से 3 घंटा डेली डिवोट करना है आपको। ये दोपहर में किया जा सकता है, दोपहर 12-1 बजे के आसपास, डेली बेसिस पर। फिर थक गए, थोड़ा ब्रेक लिया आपने, अब शाम को 2.5 से 3 घंटा करंट अफेयर्स और टेस्ट देने पे डिवोट करना है, या तो आंसर लिखने पे, या तो प्रीलिम्स के टेस्ट, क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व करने पे, या दिन में जो करंट अफेयर्स आए हैं न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना नहीं है, न्यूज़पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी मैं स्टेप जो 1 दिखा रहा हूं आपको, पहला स्टेप है कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दैट न्यूज़पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छा साथी है न्यूज़पेपर, पढ़ने की आदत डालो। आप वीडियोस देख के भी करंट अफेयर्स कर सकते हो। स्टडी आईक्यू के जो P2I बैच अवेलेबल होता है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, उसमें हम करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको। करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उनकी PDF आपको मिलती है, जो आपको पढ़ने का मौका मिलता है, रिवाइज उससे कर सकते हो। और मंथली मैगजीन तो हम देते ही देते हैं, तो आपके लिए वो तो एक हेल्पफुल और सारथी होगा ही। बट न्यूज़पेपर जब तक रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे, तब तक वो माइंड में एनालिटिकल स्किल्स नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आपको जानना है क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज जरूरी है, पॉलिटिकल न्यूज जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस वो देश से जुड़ी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल दो, आपने सिलेबस पढ़ लिया, आपको आपको रटा होना चाहिए सिलेबस में क्या क्या लिखा है, कि जीएस पेपर 1 में क्या आता है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या आता है, सोसाइटी है तो सोसाइटी में क्या आता है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में क्या आता है, ये आपको रटा होना चाहिए। GS2 में पॉलिटी है, आईआर है, आईआर से क्या पूछा जाता है, और कैसे पता चलेगा क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, PYQs देखकर, कि पिछले वर्षों में सवाल किस प्रकार रहे हैं, उनको देखकर आपको पता चलता है कि आने वाले एग्जाम आप किस तरीके से लिख सकते हो। सीधी सी बात है। सो प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस कितने साल के, अब कुछ लोग कहते हैं 10 साल के भी काफी है, कुछ लोग कहते हैं 15 साल के करो, कुछ लोग कहते हैं 26 साल के करो, मैं कहूंगा 26 ईयर्स के करो। क्या है कि टॉपिक पता चल जाता है कि क्या क्या पूछा गया। जैसे हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म पे लगभग हर साल सवाल आते हैं, पता है आपको, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी बेस्ट फ्रेंड है यूपीएससी का, महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं हर साल, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो। आपको दिख रहा है मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में नदियों के ऊपर, रिवर सिस्टम्स के ऊपर। तो मतलब ये एरियाज वो हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो जिन पे प्राइमरी इंपॉर्टेंस यूपीएससी देता है। इनको पढ़ो अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आपको पता लगेगा कि पहले कैसे सवाल आए हैं और आगे कैसे सवाल आ सकते हैं। न्यूज़पेपर इज योर बेस्ट फ्रेंड। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंग्लिश के 2 बहुत अच्छे न्यूज़पेपर हैं, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण ऑप्ट कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। रात के इवनिंग के टाइम पर 2 से 2.5 घंटे देकर न्यूज़पेपर पढ़ना है, या टेस्ट सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स के, या मेंस के आंसर लिख सकते हो। और सोने से आधे 1 घंटे पहले क्विकली रिवाइज कर लो कि पूरे दिन में क्या पढ़ा है। विश्वास करो 8-9 घंटे में जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ आधे घंटे में रात को सोने से पहले रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको एज रहे कि मैंने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा था, पता रहे। और मंडे से सैटरडे तक कोई भी चीज पढ़ो, संडे का दिन रिवीजन के लिए रखो, कि 6 दिन जो पढ़ाई करी है वो संडे रिवाइज करूंगा, ऐसा मन में ठान लो कि 6 दिन के करंट अफेयर्स मंडे संडे रिवाइज करूंगा। संडे शरीर को थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, नई चीज नहीं पढ़ोगे, रिवाइज ही करोगे पुरानी चीजें। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, ठीक है ना। तो अब तक 2 पॉइंट हमने बात करें, न्यूज़पेपर आपका सबसे अच्छा साथी है, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग प्लान चाहिए, वो मैंने बता दिया, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। सुबह का टाइम जीएस में लगा के, दोपहर ऑप्शनल और रात करंट अफेयर्स में लगाकर। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी आईक्यू, उस पर कनेक्ट हो सकते हो। 26,999 का कोर्स मिलेगा आपको,
फॉर द नेक्स्ट 3 days। अब तो अगर आप वसूल एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, इट्स वैलिड टिल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेल के तहत, तो इसका फायदा लीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इसका फायदा लीजिएगा। जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, तो इसमें थोड़ा ट्वीकिंग करनी पड़ेगी। सैटरडे संडे फिर आपका भारी रहेगा, फिर उस दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं से तो समय लाओगे, टाइम तो लिमिटेड ही है ना। वी ऑल आर हैविंग 24 आवर्स, हम सबके 24 घंटे ये जीवन में। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेस। आपको अपने रिसोर्सेस संसाधन लिमिटेड रखने हैं। आपको लिमिटेड रिसोर्सेस को बार बार स्टडी करना है, बार बार रिवाइज करना है। मतलब आपको बुक्स कलेक्टर नहीं बनना, नहीं कलेक्टर बनना है। किताबें बहुत सारी लेके बैठ जाते हैं लोग, और क्या रिवीजन करते नहीं है। एक सब्जेक्ट की 2 हद से ज्यादा 3 किताबें, 3 भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, वो भी इसलिए क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न इतना ज्यादा शिफ्ट होता रहता है ना हर साल, इतना डिफिकल्ट होता रहता है हर साल। तो 2 मैक्सिमम 3 किताबें, लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपने कुछ पढ़ा, अच्छा लगा, उसके बाद फिर से पढ़ो, बार बार पढ़ो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप बार बार चीजें रिवाइज करोगे तो आपकी एक मसल मेमोरी बन जाएगी। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 पढ़ा, आपने देखा अरे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है, रेमेडीज की बात करता है, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, ऐसे अधिकारों की बात करता है, और इनका मतलब दिमाग में स्टोर हो चुका है। तुरंत आंसर सॉल्व कर सकते हो, तुरंत इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो, तुरंत मेंस में आंसर लिख सकते हो मल्टीपल रिवीजन के साथ। अगर आप यही चीज गलती करो और इस चीज को ना करो, तो आपको फेंट आइडिया रहेगा हर टॉपिक, और दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, अरे क्या पढ़ा था मैंने, याद क्यों नहीं आ रहा। वो याद इसलिए नहीं आता बिकॉज योर माइंड इज नॉट एबल टू रिकॉल, माइंड इज नॉट एबल टू रिकॉल। आपका माइंड याद नहीं रख पाता, याद नहीं कर पाता कि क्या इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड पॉइंट आपको मैंने बता दिया। फोर्थ, सिलेक्शन होगा तो बस आंसर राइटिंग से। सच्चाई तो यह है कि यूपीएससी में सिलेक्शन प्रीलिम्स नहीं देता है। प्रीलिम्स इज जस्ट द क्वालिफाइंग स्टेज, असली सिलेक्शन मेंस देता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में मेंस के थ्रू आता है, और मेंस में अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन होगा। अब मेंस के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कभी भी कोई टॉपिक पढ़ो तो 3 पार्ट्स में उसे ब्रेक करके चलना पड़ता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, परिचय। इसमें आप मीनिंग, ओरिएंटेशन क्वेश्चन की, मीनिंग, स्टैटिस्टिक, डेटा लिखो। फिर आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसका जवाब दो। यहां पे आप पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंगल, एनवायरमेंटल, एथिकल एंगल। इन अलग अलग एंगल्स के हिसाब से आंसर लिख सकते हो। या इसके अलावा मेरा एक पेटेंटेड तरीका है कि आप पॉजिटिव्स, सकारात्मक बिंदु लिखो उस टॉपिक के बारे में। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा सब्सिडरी अलायंस के बारे में, जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, उसके कुछ पॉजिटिव रहे होंगे, कुछ नेगेटिव्स रहे होंगे, कुछ चैलेंजेस रहे होंगे। इंपॉर्टेंस, फीचर्स, चैलेंजेस, इन सबको अच्छे से पढ़ डालो। थर्ड पॉइंट, उससे अलावा यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि सरकार ने अब तक क्या किया है, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी आई हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना है, उसके कुछ फायदे हैं कि 5 लाख रुपए का फायदा एक परिवार को हॉस्पिटलाइजेशन के केस में मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन के केस में मिलता है, जब अगर हॉस्पिटल में आप भर्ती हो जाते हो तब आपको मिलता है। जिसका मतलब यह है कि आप अपना इलाज करवा सकते हो अच्छे तरीके से, सही तरीके से, बाय यूजिंग द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। बट इसके चैलेंजेस है, इसमें करप्शन हो रहा है। कई लोग जो कि नकली नंबर दे देते हैं, 9999999999, नकली नंबर दे देते हैं, उस पर भी रजिस्टर हो जाता है। ऐसे लोग जो कि फ्रॉड कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, स्कैम हो रहा है। जिन लोगों की डेथ हो गई है उनके नाम पे भी आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसा दे रही है सरकार। जो लोग मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, और गवर्नमेंट से और क्या अपेक्षा है आफ्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर टॉपिक का कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है, और ये तब लिखना है जब क्वेश्चन ने एग्जैक्टली नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि पॉजिटिव लिखो तो पॉजिटिव लिख के बताओ। अगर कोई नेगेटिव है तो पासिंग रिमार्क दे दो कि ये अच्छाइयां हैं पर ये बुराइयां भी हैं। सरकार ने इससे रिलेटेड ये स्कीम शुरू करी है, और सरकार से मोर रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में और सुधार क्या अपेक्षित है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वो लिखो।
तो एक फॉर्मेट बन गया आपका। पहले तो इंट्रोडक्शन में टॉपिक का मीनिंग क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उसका मीनिंग बता दो कि एक ऐसी स्कीम है जो इंडिया में अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहती है देश के 12 करोड़ परिवारों को, मतलब 60 करोड़ लोगों को, लगभग आधी पॉपुलेशन को इंडिया के। इसमें बताओ कैसे 5 लाख रुपए सरकार देती है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इंट्रोडक्शन में ये सब बता दिया आपने। मेन बॉडी में एनालिसिस पार्ट है। अगर कुछ नहीं पूछा क्वेश्चन में तो फॉर्मेट होगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब क्या अच्छे बिंदु हैं, अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या आई हैं उससे रिलेटेड, और गवर्नमेंट से और रिफॉर्म्स और सुधार क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब लास्ट में आप आंसर खत्म कर रहे हो तो आपको कंक्लूजन लिखना होता है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, एक तो 150 शब्दों के 10 मार्क्स के, एक 250 शब्दों के 15 मार्क्स के। टू टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है 150 वर्ड्स का, उसमें आपसे सवाल ये पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि किस तरीके से तरीके से बेसिकली आपसे फॉर्मेटिंग पूछी जा रही है क्वेश्चन की, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे जोर है। 250 में थोड़ा ज्यादा एनालिसिस, शब्द ज्यादा लिखने ना वहां ज्यादा एनालिसिस का स्कोप है। 150 में सीधा अप टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती है। 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 250 वाले में कंक्लूजन का ज्यादा स्कोप होता है। कंक्लूजन कैसे लिखना है कि जो आपने ऊपर आंसर लिखा वो ठीक है, उसके आगे इसके आगे बता दो दैट द गवर्नमेंट हैज डन सो एंड सो एंड व्हाट मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट इज दिस। हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करो, गवर्नमेंट की बुराई मत करो, क्योंकि तुम खुद गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो, और सरकार की बुराई करोगे तो फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनने का क्या फायदा। ट्राई टू बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। ओके, हाँ प्रॉब्लम है, चुनौती है, पर समाधान ये हो सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से कंक्लूजन आपका हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो इससे आंसर राइटिंग अपने फॉर्मेट के साथ लिखनी शुरू करो। शुरुआत में वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। अब प्रॉपर गाइडेंस हम आपको P2I बैच में, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में कवर कराते हैं। उसमें आंसर राइटिंग इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बैचेस में आंसर राइटिंग नहीं होती, उसमें इंक्लूडेड होता है P2I बैच में। ठीक है जी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच। तो सिलेक्शन होगा बस आंसर राइटिंग के बेसिस पर। डोंट रन अवे फ्रॉम ऑप्शनल। ऑप्शनल को अपना दोस्त बनाओ, उससे भागो मत। 2.5 से 3 घंटे डेली दो। लोग क्या करते हैं, जीएस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, साल निकल जाता है, ऑप्शनल तैयार ही नहीं करते, ऑप्शनल चूज ही नहीं करते, डरते हैं। जो मार्केट में सुन लिया, अरे यार हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छे स्कोर आ रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेंगे। अरे यार PSIR ऑप्शनल से टॉपर है इस साल, इशिता किशोर रैंक 1, शी इज अ जूनियर फ्रॉम माय कॉलेज SRCC से। तो शी ऑल्दो एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, शी टुक PSIR ऑप्शनल। उन्होंने PSIR ऑप्शनल लिया इकोनॉमिक स्टूडेंट होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड सब्जेक्ट नहीं था, पर इंटरेस्ट उन्हें आ रहा था उस सब्जेक्ट में। अगर आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट कुछ और है और आपको वो उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं लेने का मन है, तो आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टुवर्ड्स अदर टुवर्ड्स अदर कोर्सेज, टुवर्ड्स अदर ऑप्शनल। आप 3 क्राइटेरिया देखते हो ऑप्शनल चूज करते हो। एक तो आपका बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कौन से टॉपिक में है। दूसरा हो गया आपका कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में आ रहा है, जैसे सोशियोलॉजी पढ़ के इंटरेस्ट आ रहा है या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो देखी, टीचर ने अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया, मन है उसी को लो। तो आप इंटरेस्ट एरिया के बेसिस पर चूज कर सकते हो। पर देखो उस टॉपिक के टीचर अच्छे से अवेलेबल है नहीं है, बुक्स नोट्स मटेरियल अच्छे से अवेलेबल है नहीं है, और समझ ही नहीं आ रहा, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, बैकग्राउंड भी नहीं है, तो फिर तो वो ऑप्शन ले लो जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जैसे PSIR हो गया, दीज आर वेरी स्कोरिंग। फिर आप इनको ले सकते हो, ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन डिमांड रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इन डिमांड सब्जेक्ट्स है। क्लियर है? इसीलिए मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो इतनी सी है कि हम जब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हमें प्रॉपर फोकस होना चाहिए किस टाइप के ऑप्शन चूज करने हैं। CSAT इज ए गेम चेंजर, CSAT एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है।
सीसैट ने 2023 में बच्चों को फेल किया है, अच्छे अच्छे बच्चों को फेल किया है। मेरे स्टूडेंट जो 110 भी स्कोर कर रहे थे, उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद सीसैट नहीं क्लियर कर पाए। खासतौर पे जिनका मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं होता, जिनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उनके लिए प्रॉब्लम है। हम जब P2I बैच में कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो सीसैट कवर कराते हैं। सीसैट में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर फॉर अ बेसिक पर्सन जिसने नहीं किया है, इसमें कुछ तैयारी नहीं करी है। अगर आपका SSC बैंक का थोड़ा बैकग्राउंड है, कैट का बैकग्राउंड है, तो आप डेफिनेटली कर पाते हो, बट आप अदरवाइज नहीं कर पाते, बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, आपको जो बात समझने का मौका मिलेगा वो ये है कि सीसैट में प्रैक्टिस इज द की, और वो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में नहीं होती है। उसमें लगता है टाइम, उसमें लगते हैं एफर्ट, उसमें लगता है समय, और क्योंकि उसमें समय लगता है, बार बार आपको टाइम देना पड़ता है, तो सीसैट जो है इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, सीधी सी बात है। और प्रॉपर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस देने में आपको टाइम लगता है, तो इसमें कम से कम महीना भी लग जाता है कुछ लोगों को, अगर आपका सीसैट वीक है। ये गेम चेंजर है, इस पर फोकस करना है। लास्टली मैं बस ये कहना चाहूंगा, कभी भी प्रिपरेशन में लो फील हो, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। आखिरकार शुरुआत करी क्यों थी, शुरुआत की क्यों थी, किस लिए प्रिपरेशन शुरू करने का सोचा आपने, व्हाट इज दैट व्हाई जिसने आपको मोटिवेट किया था कि मैं यूपीएससी प्रिपेयर करूंगा, उसको हमेशा साथ रखो। बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, लगेगा कि अब तो क्लियर नहीं हो सकता एग्जाम, अब तो छोड़ ही देना चाहिए। उस टाइम पर ही खुद को समझाना है कि नहीं, मेरे और बाकी बच्चों में बस यही फर्क है कि वो कंसिस्टेंट है और मैं नहीं रह पा रहा हूं। मैं अगर कंसिस्टेंट रहा तो डेफिनेटली मेरी भी रैंक आएगी, मैं भी स्कोर कर पाऊंगा। इफ यू कांट थिंक लाइक दिस, आई एम सॉरी, हाफ द बैटल इज लॉस्ट इन योर हेड। एक अंग्रेजी में कहावत है, आधी हार तो आप अपने दिमाग में ही हार जाते हो। तो इसीलिए आपको अच्छे से कवर करनी है चीजें, ये सोच के चलना है दैट आप किसी भी तरीके से कोई भी लूज एंड ना छोड़ो, एंड आप हर एरिया को ऐसे कवर करो, ऐसे कंप्लीट करो कि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना, कोई प्रॉब्लम आए ही ना। आप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी IQ, उस पर कनेक्ट हो सकते हो। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काउंसलिंग चाहते हो, जीरो से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करें, तो वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप है। आप vasu.katara@studiiq.com ईमेल आईडी है, इस पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्योर इंग्लिश प्योर हिंदी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, हैंड रिटन नोट्स हिंदी इंग्लिश के अंदर, जैसे अभी हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स के क्लियर होने के बाद मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम आपको मिलेगा। अगर आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, कोर्स 29,999 का नहीं है, 29,999 का नहीं है, डोंट वरी, 26,000 का 26,999 का कोर्स मिलेगा आपको फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। अब तो अगर आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, इट्स वैलिड टिल 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे सेल के तहत, इसका फायदा लीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।